बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस श्रृंखला में हम पिछले दिनों प्रार्थना किन स्थानों पर की जाए और उसके बाद हमने देखा कि प्रार्थना के लिए कौन सी मुद्राएं, कुछ लोग घुटना टेक कर, कुछ लोग बैठकर और अन्य प्रकार से बाइबल में प्रार्थना करते हैं, उसको हमने देखा था। और आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है प्रार्थना किस समय की जाए, अर्थात प्रार्थना का समय। और प्रार्थना का समय जो है और वो सबसे आदर्श समय माना जाता है सुबह का समय, क्योंकि उत्पत्ति में भी लिखा है कि दिन के ठंडे के समय में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था। अर्थात आदम और हव्वा दिन के ठंडे के समय में परमेश्वर से बातचीत करते थे, उसके साथ वो संगति करते थे। और दूसरा भी हम देखते हैं कि सुबह का जो समय होता है वो मनुष्य के लिए बड़ा आदर्श समय होता है, क्योंकि वो सोकर उठा रहता है, उसके मन में संसार के विचार बहुत कम रहते हैं और वो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा पाता है। सुबह के समय में ना तो बाहर का कोई तनाव और ना बाहर की कोई बातें मनुष्य के मन में रहती हैं जो कि उसके विचारों को भटकाएं। और सुबह का समय बड़ा शांत भी रहता है, आसपास के वातावरण में भी शांति रहती है और भटकाने वाले आवाज़ें या भटकाने वाले शोर उस समय नहीं रहते हैं। और सुबह का समय बड़ा आदर्श इसलिए भी माना जाता है कि हम पूरी तरह से प्रफुल्लित रहते हैं, हमारे शरीर में थकान नहीं रहती है। शाम के समय या रात के समय शरीर थका रहता है और उसके कारण हम प्रार्थना करने में असुविधा महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जब हम सो के उठते हैं हमारा शरीर पूरी तरह से प्रफुल्लित और चैतन्य रहता है। और हमने जैसा देखा कि आदम और हव्वा दिन के ठंडे के समय में परमेश्वर से मुलाकात करते थे। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। ना सिर्फ भोर के समय में वो जा रहा है, लेकिन एक सुनसान जगह में जा रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि भोर का समय बड़ा सुनसान रहता है और इसलिए मन इधर उधर की बातों में भटकता नहीं है। और यीशु मसीह एक नमूना दिखा रहे हैं कि वो भोर के समय दिन निकलने से पहले चले गए और एक बेअबान स्थान में जाकर वो प्रार्थना करते हैं। और उसी रीति से हम देखते हैं जब भजन संहिता उसके 119वें अध्याय में, और वहां पर दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं अपने परमेश्वर से भोर के समय में मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी। भजन 119 का 147 में दाऊद कहता है कि मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। और सुबह हो उसके पहले ही राजा दाऊद परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसकी सुनता है। और जब हम यशाया उसके 50वें अध्याय में जाते हैं और चौथे पद की दूसरी लाइन को देखते हैं तो यहाँ पर यशाया नबी लिखता है, भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर के लिए वो कहता है कि वो मुझको बड़ी भोर को उठा देता है
और मुझसे बातचीत करता है, ताकि और मैं अपने परमेश्वर की आवाज को एक शिष्य की समान सुनता हूँ। तो यह है भोर की प्रार्थना। बहुत सारे स्थानों पर हम देखते हैं और बहुत सारी मंडलियों में और बहुत सारे लोगों में भी कि वो भोर को उठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये एक बड़ा आदर्श समय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको प्रार्थना करने के लिए सुबह ही मौका है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम फिर से यीशु मसीह को ही देखते हैं कि वो किस प्रकार से संध्या काल में भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शिष्यों को भेज देते हैं और स्वयं अकेले हो जाते हैं। एक बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु कर चुके हैं। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खाना खिला चुके हैं, उनको तृप्त कर चुके हैं। और उसके बाद वो चेलों को भेज देते हैं और लोगों को विदा करते हैं। और तब लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। ये शाम का समय, दिन भर यीशु मसीह ने सेवकाई करी, लोगों को उपदेश किया और उसके बाद उनको भोजन से तृप्त कराने के बाद विदा किया, अपने चेलों को भी भेज दिया और स्वयं वो शाम के समय में प्रार्थना कर रहा है। शाम का समय भी एक शांत समय होता है और उसमें यीशु मसीह इस पहाड़ी क्षेत्र में जाकर प्रार्थना करते हैं। इस बात को हम मरकुस उसके 6वें अध्याय के 46वें पद में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह संध्या काल में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। मरकुस उसका 4:46 में लिखा है, जब सांझ हुई तो वो झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था, क्योंकि वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था। हम पूरे विवरण को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम पाते हैं कि यीशु मसीह शाम को भी प्रार्थना करता था। और ये समय भी प्रार्थना का उचित है कि हम अपने परमेश्वर से दिन भर के काम के बाद संगति करें, उससे प्रार्थना करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 12वें पद में पूरी रात प्रार्थना का उल्लेख है कि वो पूरी रात प्रार्थना करता है। लिखा है, और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, जो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन वो एक नमूना हमारे सामने रखता है कि उसने वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, होल नाइट प्रेयर। और जब हम दूसरा शामुएल उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा दाऊद प्रार्थना करता है। दूसरा शामुएल उसका 12वां अध्याय और उसका हम देखते हैं 16वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। पूरी रात दाऊद प्रार्थना करता रहा। यह है होल नाइट प्रेयर। जबकि हम पूरी रात जब हम प्रेरित काम में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पतरस के लिए कलीसिया लौ लगाकर पूरी रात प्रार्थना कर रही थी। पतरस छूट जाता है, आता है, फिर भी कलीसिया को प्रार्थना करते हुए पाता है। ये पूरी रात की प्रार्थना है और ये भी हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को लाती है। जब हम अपनी नींद का त्याग करके, अपनी नींद को छोड़कर परमेश्वर की संगति में रात भर बैठते हैं, उसको पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब हम एस्तर उसके 4थे अध्याय के 16वें पद में जाते हैं,
तो हम वहां देखते हैं कि एस्तर मोर्दकै से कहती है कि मैं 3 दिन और 3 रात उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी अपनी सहेलियों के साथ, और तुम भी ऐसा ही करो, और तब मैं राजा के सामने जाऊंगी। और जब वो 3 दिन और 3 रात की प्रार्थना और उपवास करती है और राजा के पास जाती है, वो सफल हो जाती है। यूना के बारे में भी हम पढ़ते हैं यूना की पुस्तक में कि वो जल जंतु के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, और वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। तो ये एक लंबी प्रार्थना का विवरण है जिसमें कि कई दिन प्रार्थनाएं की जाती हैं। इसको चेन प्रेयर के रूप में भी हम कर सकते हैं, और इसको हम स्वयं में भी लगातार कर सकते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग करके संसार के कामों से, संसार की बातों से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, दिन व्यतीत करना। और इससे भी एक लंबी प्रार्थना का उल्लेख हम पाते हैं मत्ती 4 में, जबकि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बियाबान जंगलों में रहते हैं और वहां पर उपवास करते और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सामर्थ मांगते हैं कि जो मिनिस्ट्री उनको करना है उसके लिए वो सामर्थवान बन जाए। मूसा को हम देखते हैं, एलिया को हम देखते हैं, 40 दिन और 40 रात उपवास के साथ वो प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरती है। और इसलिए ये 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना बहुत आशीष को और बहुत सामर्थ को विश्वासियों पर लाती है। जब हम गतसमनी के बाग में देखते हैं, उसमें होल नाइट प्रेयर नहीं है, लेकिन रात के समय में यीशु मसीह उस समस्या के लिए और उस विषय के लिए जो कुछ देर के बाद उनके सामने चुनौती के रूप में आने वाला था, प्रार्थना करते हैं। ये रात की प्रार्थना है, जबकि हम रात के समय में अपने लोगों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम भजन संहिता उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद को देखते हैं, वहां पर हम दाऊद की इस प्रार्थना को देखते हैं। वो कहता है कि मैं करहाते करहाते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। वो अपने बिछौने में रात के समय परमेश्वर से प्रार्थना करता और आंसू बहाता है। और यही सब कारण है कि दाऊद इतना सफल राजा बन सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के जीवन को देखा। जब हम भजन संहिता उसके 55वें अध्याय में जाते हैं और वह उसके 17वें पद को देखते हैं, वहां पर रात का ही उल्लेख नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं भोर के समय में, मैं दोपहर के समय में और मैं संध्या के समय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उसकी दुहाई देता हूँ। वो लिखता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। उसका विश्वास है कि जब मैं इन समयों में अपने परमेश्वर की दुहाई दूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे शब्दों को सुन लेगा। और जब हम दानियल को देखते हैं, वो भी एक ऊंचे पद पर था, गवर्नर था, उसके बावजूद लिखा है दिन में 3 बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यह है प्रार्थना का समय, जो कि सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, पूरी रात भी हो सकता है, 3 दिन तक भी चल सकता है, 40 दिन भी चल सकता है। जब हम देखते हैं यहोशू उसके 7वें अध्याय के 6वें पद में, और इस्राएल के लोग ए नगर से पराजित हो जाते हैं, पीठ दिखाकर भागते हैं, तब यहोशू सुबह से शाम तक परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ गिड़गिड़ाता रहता है। और संध्या के समय में परमेश्वर कहता, उठ
और तू जांच कर, क्योंकि तुम में पाप आ गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो पूरे दिन परमेश्वर के सामने दीन बन के प्रार्थना करता रहता है। और एजरा के समय में और नहम्याह के समय में लिखा है, जब व्यवस्था की पुस्तक खोली गई, लोग दिन भर वचन को सुनते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को दंडवत करते रहे। और जब हम एजरा की पुस्तक में उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि एजरा अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करता है। वो यात्रा प्रारंभ करे, अहवा नदी के किनारे पर वो है, और वहां से लिखा हुआ है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। वो अपनी यात्रा प्रारंभ करे उसके पहले वो प्रार्थना करता है। हमारे जीवन में ये जरूरी है कि हम अपनी यात्रा के भार को भी परमेश्वर को सौंप दें। और जब हम नहम्याह की पुस्तक में जाते हैं, हम देखते हैं नहम्याह के जीवन में भी ये बात है, और वो अपने उद्देश्य को उस राजा के सामने प्रकट करे उसके पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लिखा हुआ है नहम्याह उसके पहले अध्याय के 11वें पद में, हे प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को जो उस पर है दयालु कर, क्योंकि मैं तो राजा का पियाऊ था। राजा के पास वो जाए, अपने उद्देश्य को बताए कि मैं चाहता हूं कि यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए मैं जाऊं, मुझको छुट्टी चाहिए। उसके पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और राजा के सामने जाता है, और राजा उससे एक बात कहता है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? राजा उससे पूछता है, तेरी क्या मांग है? तेरा मन उदास है, तेरा मन अपने नगरों पर लगा हुआ है जहां पर तेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, तो तू क्या चाहता है? और तब फिर से वो वहीं पर अपने मन में एक प्रार्थना करता है। लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। उसने वहीं तुरंत मन में प्रार्थना करी और राजा से वो कहता है, और तब लिखा है राजा उसकी एक एक बात को मान लेता है। कैसे मान लेता है? क्योंकि नहम्याह ने प्रार्थना की थी। और इसलिए हमारे लिए प्रार्थना का कोई समय नहीं है। जब हमको जरूरत हो, जब हम महसूस करें, तब हम परमेश्वर से जब सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा। चाहे वो भोर का समय हो, चाहे वो दोपहर का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, और चाहे वो रात का समय हो। चाहे हम पूरी रात हम प्रार्थना करें, और चाहे 3 दिन, और चाहे 7 दिन, और चाहे 40 दिन, चाहे हम यात्रा प्रारंभ करने के पहले प्रार्थना करें, चाहे अपने उद्देश्य को बताने से पहले प्रार्थना करें, पर आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें। उसके लिए ये ना सोचें कि इस दिन, इस समय, इस अमुक व्यक्ति के साथ में प्रार्थना करूंगा तो सफल होऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने हमको ना तो वो खुद सोता है और ना वो ऊँघता है, लेकिन उसकी आंखें हमारी ओर खुली रहती हैं। हम दिन के, रात के किसी भी पहर जब उसके सामने आंसू बहाते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और इसलिए हमको अपनी प्रार्थनाओं में ये नहीं सोचना है कि हम भोर की ही प्रार्थना में या रात्रि की प्रार्थना में या होल नाइट प्रेयर में जाएंगे। हम जब अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, वो हमारी सुन लेगा। दाऊद कहता है, मैं भोर को यहोवा के सामने गया और उसने मेरी सुन ली।
हम जब उसके पास जाएंगे, अपने मन को उसकी ओर लगाएंगे, वो हमारी सुन लेगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को, चाहे वो भोर की हो, चाहे शाम की हो, चाहे रात की हो, और चाहे उपवास के साथ हो, और चाहे हमारे यात्रा में या किसी काम को शुरू करने से पहले की हो, सबको सुनते हैं और आशीष देते हैं। प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम अपने प्रार्थना के जीवन में और बढ़ें और निरंतर प्रार्थना करें। और जैसा कि आपने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम हमेशा जागृत रहते हुए प्रार्थना करें और परीक्षाओं से बचें। इन यीशु के नाम से मांगता हूँ।